कि एक जात के विशेष लोगों को विशेष करके इनकाउंटर, जहाँ की भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ 40 कैबिनेट मिनिस्टर बहुजन समाज पार्टी के अलावा पार्टी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। हमको सम्मान चाहिए और वो सम्मान बसपा में ही ब्राह्मणों को मिला है। उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण है, यहाँ के किसानों का अपमान है, और ये अपमान कभी यहाँ की जनता विशेषकर ब्राह्मण नहीं सोच सकता। नमस्कार, मैं हूं सरवन चौहान और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क पे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के रानी मऊ विधानसभा में, और यहां पर राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा एवं अन्य पदाधिकारी यहां पे आज जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी एक प्रकार से विचार गोष्ठी करेंगे। यहां पे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से आखिर ये क्यों जुड़ना चाहते हैं। हम इन्हीं के विचार जानेंगे और आप लोगों को दिखवाएंगे। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा आगे चले आएँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहला सवाल आपसे है कि ये बताइए कि यहाँ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में सतीश चंद्र मिश्रा आ रहे हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप लोग उनसे कैसी उम्मीदें करते हैं? हमारी उम्मीद है कि आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को हम लोग 2007 में परख चुके हैं, और हम लोगों ने ये देखा कि जब बहन जी की सरकार थी उस समय अपराधी के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होती थी, उसकी जाति देख करके उस पर कार्यवाही नहीं होती थी। जैसा कि आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि एक जात के विशेष लोगों को विशेष करके इनकाउंटर किया जा रहा है, जबकि अन्य एक समाज के लोग जो कि खुलेआम घूम रहे हैं उनकी भी शिकायतें आती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में हमारा ब्राह्मण समाज निश्चित रूप से जो उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है वह उसका अधिकार प्राप्त होगा। अच्छा, ब्राह्मण कहते हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी ये दावा करते हैं कि ब्राह्मण हमारा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कहती है ब्राह्मण हमारा है। जो मान सम्मान, जो प्रतिष्ठा ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी 2007 में मिली वो 2012 में नहीं मिली, जो 12 में नहीं मिली वो 17 में नहीं मिली। ब्राह्मणों को जो सुरक्षा, जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती के नेतृत्व में, सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में मिला, वो कहीं नहीं मिला। इसलिए ब्राह्मण ऊब करके त्रस्त हो गया है, इतना प्रताड़ित हो गया है कि ब्राह्मण पुनः बसपा में फिर जाने की तैयारी में। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मण पुनः बिगुल बजाने जा रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ और है, जैसे आपसे एक सवाल किया जाए कि जो समाजवादी पार्टी है वो भी ब्राह्मण जो है सभा करने जा रही, सम्मेलन करने जा रही है, गोष्ठी करने जा रही, क्या ये बीएसपी के ऊपर प्रभाव कर पाएगा? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है। बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मणों ने रह के देखा है, जहाँ की भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ 40 कैबिनेट मिनिस्टर बहुजन समाज पार्टी के अलावा आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। वो सम्मान कुमारी बहन जी ने, सतीश मिश्रा जी ने है कि ब्राह्मण के पास कोई नेता ही नहीं कि ब्राह्मण अपना दुख दर्द किस नेता से कहे। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी में सतीश मिश्रा के अलावा कोई भी ब्राह्मण नहीं है जिससे ब्राह्मण अपनी व्यथा या अपनी किसी प्रकार की जो उसके साथ भेदभाव हो रहा है, जो कुछ को किससे कहे। ये कोई विकल्प ब्राह्मणों के पास बहुजन समाज पार्टी के अलावा नहीं है। इसलिए रानीगंज की जनता माननीय सतीश मिश्रा, श्री राम सुमर शुक्ला जी के साथ, इनके पीछे बहुजन समाज पार्टी में रहेगी और बहुजन समाज पार्टी को जिताएगी। अच्छा, कहते हैं कि जो प्रतापगढ़ राजा भैया का गढ़ है, तो इस पर क्या ये बीएसपी प्रभावशाली साबित हो पाएगी? राजा भैया का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कोई दिक्कत बीएसपी में नहीं होगी। जिस तरीके से ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में 2007 से 2012 में रानीगंज विधानसभा में राम सुमर शुक्ला के नेतृत्व में सुरक्षित रही है, वो 2022 से 2027 तक फिर राम सुमर शुक्ला जी के नेतृत्व में राम सुमर शुक्ला जी विधायक बनने जा रहे हैं और उनके नेतृत्व में सुरक्षित रहेगी। कैसी उम्मीदें करते हैं? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण केवल मान सम्मान का भूखा होता है, और वो सम्मान बसपा में जो ब्राह्मणों को मिला है किसी सरकार में नहीं मिला। इसलिए हम ये चाहते हैं, वो चाहे भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, किसी पार्टी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। हमको सम्मान चाहिए और वो सम्मान बसपा में ही ब्राह्मणों को मिला है और वो मिलेगा, इसलिए हम लोग बसपा को चुन रहे हैं। अच्छा अंकल, एक चीज़ ये बताइए कि ये प्रतापगढ़ का जो ब्राह्मण है वो बीएसपी से जुड़ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो ब्राह्मण है वो बीएसपी से जुड़ रहा है?
मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछ लिया है कि क्या पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जुड़ना चाहता है या सिर्फ प्रतापगढ़ का ब्राह्मण। आपको अनुभव होना चाहिए, पूरे प्रतापगढ़ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जन समुदाय वो सिर्फ और सिर्फ अपने सम्मान के नहीं, पूरे समाज के सम्मान और उसकी प्रतिभा के लिए और उसके विकास के लिए बहन कुमारी मायावती से जुड़ना चाहता है। जितना सम्मान माननीय सतीश जी के नेतृत्व में ब्राह्मणों को मिला है उत्तर प्रदेश में, वो सम्मान किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की ही क्यों न रही हो कभी, लेकिन वो सम्मान ब्राह्मणों को कभी नहीं मिला और ना ही मिल पाएगा। अगर मिल पाता तो ये दशा जो है भारतीय जनता पार्टी की ना होती है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जितना शोषण, जितना अपमान, जितना क्राइम ब्राह्मणों के साथ किया जा रहा है इस समय पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, इतना अपमान, इतना क्राइम और इतना शोषण किसी के पार्टी के समय में नहीं हुआ। और यह सिर्फ अगर निजात दिलाई जा सकती है, ब्राह्मणों को सम्मान दिलाया जा सकता है अगर ब्राह्मणों को, तो बहन कुमारी मायावती के सानिध्य में और श्री सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मण को सम्मान मिल सकता है, अन्यथा सम्मान मिलने की उम्मीद ब्राह्मण नहीं कर सकता है। ये मैं आपके अवश्य बता देना चाहता हूँ। अच्छा, जो सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं वो ये बात कहते हैं कि 23% ब्राह्मण और 13% ब्राह्मण और 23% दलित अगर मिल जाए तो सरकार हमारी है। क्या कहेंगे, मिलेगा दलित? निस्संदेह, क्या कभी दलित, शोषित, कुचले को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है? उन्होंने तो सम्मान केवल एक जगह दिया है, टेनी मारने वाली सरकार, बनियों की सरकार, ये जो है सम्मान किसको देना जानती है। आज हमारा किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो किसानों को सम्मान मिलता था वो सम्मान इन्होंने टेनी के माध्यम से अब किसानों को दिया जा रहा है। 50 किलो बोरी यूरिया को आज जो है 45 किलो की यूरिया, ये उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण है, यहाँ के किसानों का अपमान है। और ये अपमान कभी यहाँ की जनता, विशेषकर ब्राह्मण, नहीं सोच सकता, इसलिए कि ब्राह्मण कोई विशेष जाति नहीं है। ब्राह्मण एक संस्कारित संगठन है और वो जो है संस्कार देता है, वो प्रत्येक समाज को, दलित, शोषित, कुचले, सबको वो सम्मान देने के लिए सोचता है। चलिए हम आपसे और बात करते हैं कि युवा हम इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, नौकरी वोकरी पाए हो? जी नहीं। तो अब किसको सरकार बनाने जा रहे हो? बहन मायावती जी को सरकार बनाएंगे हम। पक्का? पक्का, बिल्कुल। रानीगंज विधानसभा में या पूरे उत्तर प्रदेश में बहन राज की ही सरकार बनेगी, मायावती जी की ही। चूँकि जब से बीजेपी या सपा आई है कोई भी नौकरियां नहीं आई, कोई वैकेंसियां नहीं आई, आती भी हैं तो 10 साल 5 साल के लिए लटका दी जाती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय माननीय राजकुमारी रत्न उनको, बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। चाचा क्या कहेंगे आप? यहाँ पे ब्राह्मण सम्मेलन एक प्रकार से हो रहा है, विचार गोष्ठी हो रही है, इस पे आप जुड़ने आए हैं? ब्राह्मण समाज के कहीं इज्जत नहीं मायावती के यहाँ छोड़ के, और वो भी मिश्रा जी तो बहुत अच्छे हैं जो ब्राह्मण की इज्जत देते हैं। मायावती के अलावा और कोई ब्राह्मणों का ठिकाना है नहीं। भाजपा में तो बिल्कुल सीटें नहीं दी जा रही, ना उनको मंत्री न संतरी, कुछ नहीं। भाजपा नाम की है और कुछ नहीं, भाजपा खत्म है पूरी तरीके से। बीएसपी आ रही है, बीएसपी जोरों से आ रही है, इन्हीं की सरकार बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो ये ब्राह्मण सम्मेलन एक प्रकार से ये विचार संगोष्ठी की जा रही है, ये हमारे ख्याल से पूरी तरीके से सफल साबित हो रहे हैं और बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, ये महज एक प्रतापगढ़ के रानी मऊ विधानसभा के जो ब्राह्मण हैं वो बीएसपी से जुड़ने के लिए तैयार हैं और जुड़ चुके हैं। ऐसे में ये देखना बड़ी बात है कि ये जो विचार संगोष्ठी की जा रही है सतीश चंद्र मिश्रा के द्वारा, वो कितना ज़्यादा सफल साबित होती है। श्रवण चौहान, न्यूज़ 9 नेटवर्क, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।